हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश। यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेंसुरेशन, और आज मेंसुरेशन के एक छोटा सा टॉपिक लेकर डिस्कस किया था। इस वीडियो के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इससे पहले हमने एक पेरीमीटर का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। ऑलमोस्ट मैंने पेरीमीटर के जितने भी कंसेप्ट होते हैं सारे कंसेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज के वीडियो में हम पेरीमीटर बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने मतलब टॉप 5 क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किया है, और वो काफ़ी कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और टॉप 5 क्वेश्चंस हमने आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और उस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन अगर आप 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक बार आपने 5 क्वेश्चन आपने अगर सही तरीके से सही ढंग से अगर आपने क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट के साथ, तो उम्मीद करता हूं कि आगे आपको पेरीमीटर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपको डाउट्स नहीं रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इजी वे में आपसे बन जाएंगे, आप कर पाएंगे। ओके, तो और आपको क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 1 बाई 1 आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा, है ना। यहाँ सब क्वेश्चंस देख लेंगे। तो टॉप 5 क्वेश्चंस हमने लिया है बेस्ड ऑन पेरीमीटर, तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए गाइस हम देखते हैं पहला क्वेश्चन का हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। पहला क्वेश्चन है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 66 मीटर, तो फाइंड द डायमीटर, है ना। तो आपका एक सर्कुलर गार्डन है, मान लीजिए कि आपका कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर गार्डन है ना। मान लीजिए सर्कुलर गार्डन है और जिसे हम पार्क के लिए जाते हैं, पार्किंग गार्डन वगैरह में जाते हैं घूमने वगैरह के लिए। तो एक सर्कुलर पार्क दिया हुआ है ना। एक क्या है आपका सर्कुलर पार्क है। पार्क है या गार्डन जो भी बोलिए, ये सर्कुलर एक गार्डन है, सर्कुलर गार्डन है। और उसका सर्कमफ्रेंस आपका दिया हुआ है, यानी इस सर्कुलर गार्डन का सर्कमफ्रेंस दिया है। एक चीज दोस्त मैं ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप प्रॉब्लम करते हैं तो क्वेश्चंस आप सबसे पहले आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िए, रीड कीजिए, और उसमें जो गिवन डेटा है, जो डेटा क्वेश्चंस में दिया हुआ है, उस डेटा को आप इजिली आप राइट डाउन कर लीजिए कि क्वेश्चन में कौन कौन से डेटा दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो एक बार अपने सामने जो गिवन डेटा है और वो डेटा एक बार आपने ले लिया तो और क्या निकालना है, तो डेटा देख के आपको एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला और क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो वहां पे जो माइंड है एक माइंड सेट हो जाता है और एक इजिली डायरेक्शनल वे में हमारा माइंड क्लिक होता है। तो जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस केयरफुली रीड कीजिए और क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा दिया रहता है उस डेटा को राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद से देखिए हमें क्या निकालना है और इस निकालने के लिए हमें कौन कौन सी डेटा की जरूरत है, वो वहां से लेके आप उस डेटा को निकालेंगे। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर गार्डन है और इस सर्कुलर गार्डन का जो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है, यानी सर्कमफ्रेंस आपका दिया हुआ है, यानी कि हम शॉर्ट में लिखते हैं CF, है ना। इसको या सिंपल पूरा लिख लीजिए, है ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सर्कमफ्रेंस आपका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 66 मीटर। ये सर्कुलर गार्डन है और इसमें आपका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन, है ना। सर्कुलर गार्डन का आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। आपका गार्डन दिया हुआ है, सर्कुलर गार्डन दिया हुआ है,
ठीक है, सर्कुलर गार्डन दिया हुआ है और उसका आपको फाइंड द डायमीटर। ठीक है, तो एक चीज और बता दूं आपको, जो हमारी जो पाई की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर लिख लीजिए, जो हमारी पाई की जो वैल्यू होती है वो मेंसुरेशन, जब भी मेंसुरेशन में हम पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, है ना, 22/7 लेते हैं। जब आप ट्रिगोमेट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पे पाई की वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं। तो ये मेंसुरेशन में हमें पाई की वैल्यू क्या लेना है, 22/7, और इसको जब फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है आपका 3.14, है ना। तो पाई की वैल्यू हमें ये लेना है। ठीक है, तो हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन का दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, यानी कि डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन, है ना, गार्डन निकालना है। तो इसको हमने क्या ले लिया, डी ले लिया, यानी कि मान लीजिए सर्कुलर गार्डन है तो आपका एक सेंटर होगा, तो सेंटर से ए वाला आपको निकालना है कि इसका डायमीटर क्या है, यानी कि डी इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो एवरीवन नो, आई होप सभी को मालूम होगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई डी होता है ना। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर क्या होता है, पाई डी, है ना। तो आप लिख लीजिए सर्कमफ्रेंस ऑफ, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पाई डी, और गिवन इन द क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है वो 66 मीटर दिया हुआ है, यानी कि दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 66, है ना। तो 66 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो हमें यहां से क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालना है तो पाई को क्या करेंगे, यहां से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस साइड जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो दूसरे साइड जब लेके जाएंगे तो डिवीजन हो जाता है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी, और पाई डी यानी कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दिया हुआ है 66 मीटर। तो हमने इक्वेट कर दिया कि दिस सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी और दिस पाई डी इज इक्वल टू 66 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ओके, तो हमें यहां से डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66 मीटर अपन पाई, है ना, पाई। अब पाई की वैल्यू हमें क्या रखना है, 22/7। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 66/22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर मीटर में होगा। तो अब ये देख लीजिए कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 33 इंटू 7, तो हमारा डी क्या आ जाएगा, 33 इंटू 7 मीटर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 त्रिका 21, 2 7 त्रिका 21 और 2 23, है ना। यानी कि आपका डी कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू, ये मीटर में कर लीजिए, डी इज इक्वल टू 7 त्रिका 21 के 1 कैरी 2, 7 त्रिका 21 और 2 23, है ना, 231। तो 231 मीटर ये आपका आ गया सर्कुलर गार्डन का डायमीटर, यानी कि 231 मीटर इज द डायमीटर ऑफ गिवन सर्कुलर गार्डन। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ भी है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, फिर से बोलता हूं कि एक सर्कुलर आपका गार्डन दिया हुआ है और इस सर्कुलर गार्डन का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस का हिंदी परिधि होता है, परिधि आपका दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इस सर्कुलर गार्डन का डायमीटर क्या होगा। तो वी नो डेट, हमने क्या किया है कि आप सभी को मालूम है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कुलर शेप्स या गार्डन का क्या होता है, पाई डी। अगर हम डायमीटर में ले रहे हैं तो पाई डी, रेडियस में लेंगे तो 2πr। ओके, तो हमने सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे जो वैल्यू दिया हुआ सी, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। ओके, और सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डी, और ये वैल्यू दिया हुआ 66। तो यहां से हमने डी निकाल दिया, है ना, पाई से डिवाइड करके डी निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, ए डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार इज 1.12 मीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन मेकिंग
5 रिवोल्यूशन बाय इट्स व्हील। यानी कह रहा है कि डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार, एक कार का व्हील दिया हुआ है ना, व्हील ऑफ ए कार गिवन इन द क्वेश्चंस क्या है, गिवन व्हील ऑफ कार, व्हील ऑफ ए कार, क्वेश्चन कर रहा है कि डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार इज, यानी इस व्हील ऑफ ए कार का जो डायमीटर दिया हुआ है, व्हील ऑफ ए कार डायमीटर जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है कितना, 1.12 मीटर, 1.12 मीटर। ओके, और दूसरा कह रहा है द फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन मेकिंग 500 रिवोल्यूशन बाय इट्स व्हील। और वो जो कार का व्हील है, मान लीजिए कार का व्हील है ना, ये क्या है आपका, व्हील है, व्हील है किसका, कार का, ये कार का व्हील दिया हुआ है और इसका जो डायमीटर है, व्हील का जो डायमीटर दिया हुआ है, ये सेंटर ले रहा है तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, d = 1.12 मीटर। तो और एक कार का जो रिवोल्यूशन दिया हुआ है, रिवोल्यूशन ऑफ कार व्हील, रिवोल्यूशन कितना दिया हुआ है, रिवोल्यूशन सबका दिया हुआ है 500 है ना, कितना दिया हुआ है 500, ओके, बाय इट्स व्हील है ना, बाय इट्स व्हील मतलब कार का व्हील। ओके, तो क्या आपको निकालना है, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द कार व्हील। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार है जिसका व्हील है ना, एक कार है जिसका कार का व्हील का जो डायमीटर है वो आपका 1.12 मीटर है। ओके, और ये जो व्हील है ये 500 टाइम्स उसका रिवोल्यूशन है, यानी कि 500 बार वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे ये व्हील है ना, ये व्हील है, तो ये व्हील मान लीजिए यहां से शुरू हो रहा है, ये आपका घूमते 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 फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यानी कि ये 500 बार वो क्या हो रहा है, एक पॉइंट से रोटेट हो रहा है 500 बार। मान लीजिए फिक्स पॉइंट है, व्हील फिक्स किया हुआ है और यहां से 5 बार वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी कि रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उसका रिवोल्यूशन दिया हुआ है ना। तो ये हमारा व्हील जो कार का व्हील है उसका रिवोल्यूशन आपका कितना दिया है, 500। तो बोल रहा है कि ये आपका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा वो आप निकाल लीजिए। मतलब एक रिवोल्यूशन इन द सेंस इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, और ताकि इसका सर्कमफ्रेंस हमारा क्या हो जाता है, पाई डी। तो पाई डी से इसका जब एक व्हील जब एक बार घूम रहा है ना, यानी एक व्हील जब एक बार रोटेट कर रहा है तो उसका हमारा डिस्टेंस कितना कवर करता है, पाई डी है ना। अगर कार का व्हील है, डायमीटर दिया हुआ है और इसका रिवोल्यूशन भी दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि कार जो है जब 500 टाइम जब रिवोल्यूशन चक्कर मार रहा है तब कितना उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो पहले आप एक व्हील, जब एक ये व्हील है एक बार जब घूम रहा है तो उसका कितना डिस्टेंस होगा, जब एक बार रिवॉल्व हो रहा है ना, यानी यहां से मान लीजिए एक व्हील है सिर्फ एक बार घूम रहा है, तो एक बार का तो वही लेंथ होगा जो 2πr होगा, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, तो इसका यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय इन वन रिवोल्यूशन। तो यहां पर देख लीजिए डिस्टेंस कवर्ड बाय इन वन रिवोल्यूशन है ना, इन वन रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील हो जाएगा।
और ये हमारा सरकमफ्रेंस कितना हो जाता है, डी दिया हुआ तो पाई डी। ओके, तो एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस कितना हो गया, पाई डी। तो 500 टाइम्स आपका क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, चक्कर लगा रहा है 500 टाइम। तो उसका डिस्टेंस कितना, एक आपका डिस्टेंस कवर बाई इन वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाई, यानी कि डिस्टेंस कवर बाई इन 500 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 500 पाई इंटू डी। तो इसका आप निकाल लीजिए। जब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 22/7 इंटू 1.12 मीटर। इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, बबीता फोन दीजिए, मुझे थोड़ा कैलकुलेटर लग रहा है। पकड़िए। पकड़े दिया हमारे चोर बच्चे पकड़ेंगे। हाँ देखिए, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 3.52 है ना, 3.52 मीटर। ये आपका आ गया वन रिवोल्यूशन में डिस्टेंस। ओके, यानी कि क्वेश्चन कर रहे, कार है, उसका व्हील का डाया दिया हुआ है और वो कार का व्हील जो है 500 टाइम्स रिवॉल्व हो रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। तो जब 500 जब रिवोल्यूशन कार का व्हील कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब कार का व्हील जब एक रिवोल्यूशन कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हम निकाल लेंगे। ओके, तो हमने कैसे निकाला, तो डिस्टेंस कवर बाय इन वन रिवोल्यूशन, तो दैट इज द इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील, है ना। व्हील का जो सर्कमफ्रेंस होगा वही लेंथ होगा, और व्हील का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई डी, और डी की वैल्यू दिया हुआ है। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 3.52 मीटर उसका क्या हो गया, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कवर बाय इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 3.52 मीटर। एक रिवोल्यूशन में आपका कितना डिस्टेंस हो गया, 3.52। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर यहां पे लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील, यानी कार व्हील एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील फॉर 500 रिवोल्यूशन, है ना, फॉर 500 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन रिवोल्यूशन के लिए इतना है तो मल्टीप्लाई बाई 500 इंटू डिस्टेंस कवर बाई इन वन रिवोल्यूशन, क्या है 3.52 मीटर। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, है ना, कवर्ड क्या हो जाएगा 500। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 500 इंटू 3.52 यानी 1760। ये कितना आ गया, 1760 मीटर। आपका ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल है, सिर्फ आपको एक बार समझ में आना चाहिए। अगर एक बार आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत ही इजी है ना। यानी फिर से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका एक कार है, कार का व्हील दिया हुआ है और इस व्हील का डायमीटर आपका 1.12 मीटर है। ओके, 1.12 मीटर गिवन है और बोल रहा है कि कार का जो व्हील है वो आपको 500 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो 500 जब रिवोल्यूशन जब कंप्लीट कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हमारा जब कार का जो ये व्हील है, जब हम एक सिंगल व्हील का जो डिस्टेंस हम
होगा वो क्या होगा, वो इक्वल टू लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, है ना। यानी इस व्हील का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो एक रिवोल्यूशन का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने निकाल दिया डिस्टेंस कवर बाई इन वन रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस कवर बाई इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील क्या हो जाता है, पाई डी। ओके, तो पाई डी से हमने निकाल लिया। तो पाई की वैल्यू हमने मेंसुरेशन में क्या रखना है, 22/7 और इंटू डी की वैल्यू क्या है 1.12 मीटर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3.52 मीटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से कह रहा है कि जब 500 टाइम जब वो रिवोल्यूशन कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाई व्हील, है ना, यहाँ पे कर लीजिए बाई व्हील, है ना, बाई व्हील फॉर 500 रिवोल्यूशंस। तो 500 रिवोल्यूशन के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक रिवोल्यूशन के लिए अपने डिस्टेंस निकाल लिया 3.52 मीटर। तो 3.52 मीटर मल्टीप्लाई इंटू 500, देन यू गॉट टोटल डिस्टेंस फॉर 500 रिवोल्यूशन। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 1760 मीटर, यानी 1760 मीटर हमारा क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ ए साइकिल इज 70 सेंटीमीटर एंड इट टेक्स 5 मिनट्स टू मेक 300 रिवोल्यूशन। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिल इन किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखिए एक साइकिल का व्हील है, यानी व्हील ऑफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 3, एक साइकिल का व्हील है। ये किसका व्हील है, साइकिल, है ना, साइकिल व्हील दिया हुआ है, ठीक है, साइकिल व्हील दिया हुआ है। कह रहा है रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ ए साइकिल इज, इसका जो रेडियस है ये मान लीजिए सेंटर है ना, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ व्हील कितना दिया हुआ है, गिवन इन द क्वेश्चन कर लीजिए, गिवन रेडियस ऑफ ए व्हील, रेडियस ऑफ ए व्हील दैट इज आर इक्वल टू कितना दिया है, आर इज इक्वल टू आपका दिया हुआ 70 सेंटीमीटर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है 70 सेंटीमीटर एंड इट टेक्स 5 मिनट्स टू मेक 3 रोटेशन, है ना, यानी कि टी इक्वल टू 5 मिनट फॉर 500 रिवोल्यूशन, यानी कि टी यानी कि इट कंप्लीट 500 रिवोल्यूशन, यानी कि आपका रिवोल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन 300 एट t इक्वल टू 5 मिनट्स, ठीक है, यानी कि t इक्वल टू 5 मिनट में 300 रिवोल्यूशन क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ओके, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिल, यानी आपको क्या निकालना है, फाइंड द speed, find the speed of the cycle in किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपको निकालना है ना, दिस इक्वल टू आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द साइकिल व्हील इन किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखिए ये डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक बार क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं, आई होप आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले एक साइकिल है, साइकिल का व्हील दिया हुआ है ना, एक क्या आपका साइकिल का व्हील है। ओके, और ये आपका साइकिल का व्हील दिया हुआ और इसका रेडियस आपका दिया हुआ है 770 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका डायमीटर आप निकाल सकते हैं, डायमीटर क्या हो जाएगा 17/2, ताकि आर इक्वल टू आपका क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, D इक्वल टू 2R, है ना।
तो ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं d इक्वल टू 2r से। तो यहाँ पे आप डायमीटर भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस दिया हुआ तो d हमारा क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 2 इंटू 70 डेट इज 140 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर ले लीजिए। ओके, तो डायमीटर निकल गया। उसके बाद से बोल रहा है कि 5 मिनट में जो साइकिल का व्हील है 5 मिनट्स में 300 रेवोल्यूशन क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो स्पीड ऑफ द साइकिल निकालना है। तो वो 5 मिनट में एक साइकिल का व्हील है जो 5 मिनट में 300 बार साइकिल के चक्के जो है वो घूम जा रहा है। ओके, तो साइकिल का आपका स्पीड निकालना है कि किस स्पीड से साइकिल चल रहा है। वो स्पीड जो होगा किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो एक चीज देख लीजिए, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता दूं आपको। तो यहाँ पे 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर। तो यहाँ पे अगर आपको 1 मिनट में कितने आवर हो जाएंगे, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। और किलोमीटर यहाँ पर देख लीजिए, और आपको मालूम है सेंटीमीटर है, तो आप याद रखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको 1 सेंटीमीटर में आपको निकालना हो कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर, तो 1/100 मीटर। और एक चीज और याद रखेंगे 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये आपका इंफॉर्मेशनल डेटा है और ये आपको डेटा याद रखना है। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द साइकिल। तो एक चीज और देखिए, स्पीड क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, है ना। यानी कि ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो आपने स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड जब आप पढ़े होंगे तो वहां के प्रॉब्लम है, वहां आपको मालूम होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेकन। ओके, तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और उसके बाद से आपको टाइम दिया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपका ये 300 बार रिवोल्यूशन कर रहा है ना, तो सबसे पहले एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा। ठीक इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन करवाया सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक स्टेप बढ़ा दिया। आपको स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है ये होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां पे एक रिवोल्यूशन के लिए कितना डिस्टेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस कवर बाय द साइकिल फॉर 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस। ओके, तो लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस फॉर 1 रिवोल्यूशन, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रिवोल्यूशन इन 1 रिवोल्यूशन, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 रिवोल्यूशन, ये आपका कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ऑफ द व्हील, है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा पाई डी हमने निकाल दिया है, पाई डी। ओके, और पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 इंटू डी कितना हो जाएगा देख लीजिए। और ये आपका ये रख लिया डी की जगह 2 इंटू, थोड़ा इस फॉर्म में रखेंगे ताकि कैंसिल होने में इजी हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। अब ये देख लीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 10 से। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस 22 ऊपर में इंटू 2 इंटू 10। तो ये आपका 22 करेंगे 44 इंटू 10, यानी कि 440, है ना, 440 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको आपको किलोमीटर, तो इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा।
है ना। पहले एक बार मैं पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ। तो ये आपका एक रिवोल्यूशन के लिए हो गया, है ना, यानी कि डिस्टेंस कवर बाय इन 1 रिवोल्यूशन। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 300 रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस कवर इन, यहां पर ले लेता हूं, डिस्टेंस कवर इन, यहीं पे देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस कवर फॉर 300 रेवोल्यूशन। तो यहां पर निकाल लीजिए। तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस फॉर 300 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा? यहां जगह यहां पर देख लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इन 300 रेवोल्यूशन, है ना। टोटल डिस्टेंस इन 300 रेवोल्यूशन। तो आपने एक रेवोल्यूशन का आपने डिस्टेंस निकाल लिया 440 सेंटीमीटर। तो 300 रेवोल्यूशन के लिए हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 300 इंटू 440 सेंटीमीटर। अच्छे से लिख लीजिए, 300 इंटू 440 सेंटीमीटर। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 300 इंटू 440 इजिकल टू आपका कितना आ जा रहा है? टोटल डिस्टेंस 132.000, ये आपका क्या आ रहा है? सेंटीमीटर में। अब आप इसको मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए लिखा हूं मैं, 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर। तो लिख लीजिए, ये सेंटीमीटर 132 आपका इंटू 1/100, ये हो गया मीटर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 132 ये मीटर में आ गया। ओके। और आपको मालूम है कि 1000 मीटर में 1000 मीटर में आपका कितने किलोमीटर होते हैं? 1000 मीटर में आपका 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर में आपका कितने किलोमीटर हो जाएंगे? तो ऐसे निकाल लीजिए, 1/1000, है ना, किलोमीटर। तो अब यहाँ पे मीटर की जगह आप लिख दीजिए 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? 1/1000 किलोमीटर। तो 1320 इंटू 1/1000 किलोमीटर ना, ये हो गया आपका किलोमीटर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1.32 किलोमीटर। ओके, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को हमने दे दिया आपका, टोटल डिस्टेंस ऐसे कर लीजिए। ओके, ये टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 1.32 किलोमीटर। और आपका स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन टाइम। टाइम आपका कितना है? 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स है, तो आपको इसको कन्वर्ट कर लीजिए 5 मिनट्स। मैंने अभी बताया, यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट 5 मिनट्स है ना, तो 5 मिनट्स को आपको लिख लीजिए 1/60 आवर, है ना। तो 5 इंटू 1/60 एक आवर हो जाएंगे, है ना, यानी कि 5/60 आवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? 1.32, है ना। और टोटल आपको टाइम किस में रखना है? आवर में रखना है। 5/60, 5/60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, है ना। ये हो गया किलोमीटर पर आवर। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1.32 इंटू 60 डिवाइड बाई 5, ये आपका आ गया 15.84, है ना। आपका स्पीड कितना आ गया? स्पीड कितना आ गया? 15.84 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कुछ भी डाउट्स हैं
आप कमेंट कीजिए, मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये देख लीजिए, इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसमें कुछ भी नहीं है, व्हील दिया हुआ है, इसका आपका रेडियस दिया हुआ था, मैं यहाँ से रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई करके डायमीटर निकाल लिया है ना। और बोल रहा है कि 5 मिनट में 3 से रिवोल्यूशन कर रहा है, तो साइकिल का जो व्हील है उसका आपको स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। ओके, और वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टाइम। आगे जब टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ याद रखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस कवर अपन टाइम टेकन। ओके, और मैं ये चीज बताया था, जब पहले 3 से रिवोल्यूशन का एक व्हील जो है 300 बार रिवोल्यूशन कर रहा है, तो आप एक व्हील जब रिवोल्यूशन करेगा 1 टाइम रिवोल्यूशन, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो वही कर रहा है डिस्टेंस कवर बाय इन 1 रिवोल्यूशन, है ना। 1 रिवोल्यूशन में हमने डिस्टेंस निकाल लिया। जब एक व्हील के एक बार रोटेट करेगा रिवोल्यूशन की, तो 1, और 1 में जो डिस्टेंस होगा 1 रिवोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। हमने पाई डी से उसका निकाल लिया, कितना आएगा 440 सेंटीमीटर एक रिवोल्यूशन के लिए। फिर यहाँ पर क्या करा, 300 आपका रिवोल्यूशन है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, इतने आ गया सेंटीमीटर में, मीटर में बदल दिया, फिर मीटर में को किलो में बदल देते। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया किलोमीटर में, 1.32 किलोमीटर, और स्पीड जो टोटल डिस्टेंस और टाइम, और टाइम मिनट्स में दिया तो हमने आवर में बदल दिया 5.60 नाउ करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया, स्पीड आ गया 58.4 किलोमीटर पर आवर। ओके, 4th कह रहा है, ए वायर इज bent in the form of a square of a side 16.5 centimeter. Its strand and then bent into a circle. So what is the radius of the circle so form? Okay, तो देखिए कह रहे एक वायर इज bent in the form of a square of side इतना, एक लेंथ है, मान लीजिए कोई हमने एक वायर ले लिया है ना, एक वायर है और लेंथ ऑफ वायर है ना, कोई वायर है, मान लीजिए ये वायर है ना, अब कितने मीटर का मालूम नहीं है, वो देख लेते हैं। ये वायर है और इस वायर को स्क्वायर के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, बेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं, एक वायर है और वायर का लेंथ क्या है आई डोंट नो, है ना, वही चीजें निकालना है। कह रहा है एक वायर है, उस वायर को आप स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिए, है ना, यानी एक वायर लिया आपने, उस वायर से स्क्वायर बना दिया, और जब स्क्वायर बना रहे हैं तो स्क्वायर का जो मान लीजिए आपका जो स्क्वायर बना है ABCD, है ना, जो आपने वायर को बेंड करके जो आपने स्क्वायर बनाया है ABCD, तो उसका साइड जो दिया हुआ है, उसका जो साइड है 16.5 सेंटीमीटर है, 16.5 सेंटीमीटर है। और आपको मालूम है कि सारे साइड क्या होते हैं स्क्वायर का, इक्वल होते हैं, तो ये भी आपका 16.5 होगा, और ये भी आपका 16.5 होगा, और ये भी आपका 16.5 होगा। ओके, तो वायर का लेंथ पहले निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए कह रहा है कि एक वायर दिया हुआ है, उस वायर को आप एक बेंड करके स्क्वायर बना रहे हैं। ये वायर है आपका, मान लीजिए आपके ये वायर है, इसका लेंथ ये दिया हुआ है, और जब इस वायर को जब आप बेंड करके स्क्वायर बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो स्क्वायर का जो साइड हो रहा है 16.5 सेंटीमीटर के साइड में फॉर्म हो रहा है। ओके, फिर इस लेंथ को जब आप जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, फिर इसको स्क्वायर बना दिया आपने। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपने एक वायर लिया है और उस वायर को बेंड करके आपने स्क्वायर बना दिया। जब आप स्क्वायर बनाते हैं तो उस स्क्वायर का जो साइड होता है 16.5 सेंटीमीटर होता है। फिर हम क्या करते हैं, उस स्क्वायर को स्ट्रेट करके सीधा करके फिर हम उस लेंथ को सर्कल बनाते हैं। तो जब उस सर्कल बनता है तो उसका रेडियस क्या है ना। मान लीजिए हम इसको स्ट्रेट कर दिया और एक आपने स्ट्रेट करके सर्कल बनाया, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा
R इज इक्वल टू वाट, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना जरूरी है कि जो लेंथ ऑफ वायर है, जो वायर का जो लेंथ है उसका लेंथ कितना है ना। तो लेंथ पता कर लेंगे। तो लेंथ कैसे पता करेंगे, जब ये स्क्वायर उस लेंथ का स्क्वायर बनाया है तो यही होगा ना लेंथ, यानी कि ये वाला जितना आपका इसका बाउंड्री है, जिस लेंथ से जो बाउंड्री कवर कर रहा है यही तो उसका लेंथ होगा वायर का, है ना। इसी वायर से आपने स्क्वायर बनाया है, ये बाउंड्री बनाया है स्क्वायर का, इट मीन्स कि ये जो लेंथ होगा यही आपका लेंथ ऑफ वायर होगा। तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना 4 इंटू साइड, है ना। मैंने आपको बता दिया दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 4 इंटू साइड। तो इसका आप निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ वायर क्या आ जाएगा 4 इंटू 16.5 सेंटीमीटर। इसे एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए लेंथ कितना आ जा रहा है। कितना है, 4 इंटू 16.5, ये आपका 66 आ रहा है ना। तो 66 सेंटीमीटर आ रहा है। तो लेंथ ऑफ वायर आपको फाइंड आउट हो गया। तो लेंथ ऑफ वायर आपको निकालना था, क्या होगा, है ना। तो लेंथ ऑफ वायर आपको मालूम हो गया, क्या हो गया, लेंथ ऑफ वायर कितना हो गया 66 सेंटीमीटर। अब इस लेंथ को आप सर्कल में बेंड कर रहे हैं। जब इस लेंथ को जब आप सर्कल में बेंड कर रहे हैं तो यही लेंथ ये वाला होगा ना आपका, यानी कि सरकमफ्रेंस होगा, है ना। और यही सरकमफ्रेंस जो लेंथ है 66 सेंटीमीटर, यही लेंथ को तो आप सर्कल, जो हमारा एक वायर का जो लेंथ आपका 66 सेंटीमीटर आ गया, इसी लेंथ 66 मीटर को तो आप सर्कल में कन्वर्ट करेंगे। जब आप सर्कल में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यही जो इसका सर्कल का जो ये सरकमफ्रेंस होगा, ये जो परिधि होगी, यही लेंथ इसके बराबर होगा ना। तो सर्कल ये लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि दिस लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यानी कि लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ द आपका रेडियस निकालना है। तो दिस इज यानी कि लेंथ ऑफ वायर, यहाँ पर लिखिए लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू 66, और यहां से r इक्वल टू निकाल लीजिएगा 66 अपन 2 पाई, ये 2 पाई से 3 और 3, और ये आपका क्या आ गया 33 अपन पाई, है ना। तो यहाँ पे ले लीजिए 33 अपन पाई, और पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22 अपन 7, ऊपर 7 चला जाएगा, है ना, 22 अपन 7। तो ये आपका रेडियस हो गया r, है ना। r की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा r की वैल्यू आ जाएगी। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 33 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, तो ये आपका हो जाएगा 10.5। तो हमारा जो इसका रेडियस आ गया r इक्वल कितना हो गया 10.5, ये हो गया हमारा 10.5, और सेंटीमीटर में हमने निकाला है ना, सेंटीमीटर में दिया है, तो आंसर हमारा 10.5। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगे। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का आपको डाउट्स क्लियर करने का मैं कोशिश करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कह रहा है a wheel of a car rotate 10 times in traveling a distance of
इतना किलोमीटर, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। देखिए कह रहा है ए व्हील ऑफ कार रोटेट्स 100 टाइम्स इन ट्रेवलिंग। एक कार है, एक कार का व्हील है, ठीक है, और जब ये आपका डिस्टेंस यानी कि जब 1.76 किलोमीटर जब डिस्टेंस कवर करता है, यानी कवर डिस्टेंस, यानी क्या बोल रहा है, ये व्हील ऑफ कार रोटेटेड 1000 टाइम्स इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1.6 किलोमीटर, है ना। जब इतना जब डिस्टेंस, ये हमारा क्या है, व्हील है ना, कार का क्या है, ये व्हील है। जब ये व्हील, ये मतलब किसका व्हील है, कार का है। ये कार का जो व्हील है, जब इतना डिस्टेंस जब वो कवर कर रहा है, तो इतने डिस्टेंस जब कवर कर रहा है, तो उसका जो रोटेशन हो रहा है, यानी व्हील रोटेशन जो हो रहा है, जो व्हील रोटेशन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 1000 टाइम्स हो रहा है। 1000 टाइम्स, यानी बोल रहा है कि जब एक कार है, एक कार का व्हील, जब इतना एक कार का व्हील है, और जब ये कार जब 1.76 किलोमीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, तय कर लेती है, तो इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो कार का व्हील है, उसका रोटेशन 1000 टाइम्स, मतलब 1000 बार कार का व्हील जो है रोटेट करता है, जब इतना डिस्टेंस कवर करता है कार। तो बोल रहा है, तो उस कार का व्हील है, उसका रेडियस क्या होगा, यानी कि रेडियस ऑफ द, इसका आपका रेडियस आपको निकालना है, इस व्हील का, यानी व्हील रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ ए कार व्हील क्या हो जाएगा, R इक्वल टू वाट, ये आपको निकालना है। तो क्लियर है, जब इतना डिस्टेंस आपका व्हील कवर कर रहा है ना, तो अगर मान लीजिए इसका हमारा क्या है 2πr, इस व्हील को हमारा एक बार जब व्हील रोटेट कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr, यानी कि फॉर डिस्टेंस फॉर वन रिवोल्यूशन, डिस्टेंस फॉर वन रिवोल्यूशन में हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr, है ना, 2πr। और वो हमारा जब इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना जब डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमारा व्हील कितना रिवोल्यूशन कर रहा है 1000। तो यानी कि डिस्टेंस फॉर वन रिवोल्यूशन, तो डिस्टेंस फॉर दिस रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस फॉर 1000 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस फॉर 1000 रिवोल्यूशन, 1000 रिवोल्यूशन में हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1000 इंटू एक रिवोल्यूशन कितना 2πr, ओके। और यही हमारा डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1.76 किलोमीटर। और यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस आपको मीटर में निकालना है तो मीटर में निकाल लीजिए, तो किलोमीटर की जगह क्या हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। अब 1000 मीटर से ये आपका 1000 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, 2πr इज इक्वल टू 1.76 और यहाँ पे अपन 2π मीटर में आ जाएंगे। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1.76 और 2 इंटू 22/7, तो देख लीजिए ये आपका 7 तो ऊपर चला जाएगा इंटू 7, और इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे 1.76 इंटू 7/44, 2 इंटू 22 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 44। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका जो रेडियस आएगा वो मीटर में आएगा। देखते हैं कितना आता है, आप एक बार सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है। 1.76 इंटू 7 डिवाइड बाई 44,
यानी कि 0.28 मीटर है ना। इसका जब आप रेडियस निकालें तो क्या हो जाएगा 0.28 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा फील्ड का, यानी कि आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.28 मीटर। यानी कि देखिए फिर से मैं क्वेश्चन थोड़ा समझाता हूँ। ये कार है, जब कार 1.6 किलोमीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1.6 किलोमीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इतना डिस्टेंस कवर करने के दौरान उसका जो कार का व्हील है उसका रोटेशन 1000 टाइम्स हो जाता है ना। 1000 बार चक्के घूम जा रहा है। तो बोल रहा है तो तब इस कार का जो व्हील है उसका रेडियस क्या होगा। तो हमने क्या किया, जब मालूम है कि मान लीजिए इसका रेडियस r है, जब एक बार व्हील घूमेगा तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पर 1 रिवोल्यूशन 2πr। जब इतना डिस्टेंस कवर करने में रिवोल्यूशन कितना कर रहा है, इतना, तो 1000 जब रिवोल्यूशन कर रहा था डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1000 इंटू रिवोल्यूशन इन डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन 2πr, और दिस इज इक्वल टू दिस। तो 1.76 इंटू 1000 से 1000 कैंसिल सॉल्व किया तो हमारा आर की वैल्यू क्या होगा 0.28 मीटर। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको रियली इस चीज़ों की ज़रूरत है, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।